Good morning everyone and welcome to my channel. जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जहां उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान तो आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तेरी किस्मत तू बदल दे, रखी हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान, तू न जाने आसमान है तेरी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास 10th की ये बुक्स है। मैथमेटिक्स की जो क्लास 10th की बुक है, इसके राइटर हैं अमीषा सिंह। ये आपको प्रकाशन दिख रहा होगा, विद्या प्रकाशन मंदिर की ये बुक है, जिसमें इतने सारे कंटेंट्स दिए गए हैं। मैं इसमें से तीसरा ले रही हूँ, जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए इसकी मैं थर्ड जो एक्सरसाइज है 3C, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3C। इसका पहला क्वेश्चन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 tables एंड 3 chairs 2000 while 3 tables 2 chairs together cost 2500. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 table एंड 1 chair। आल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 table एंड 5 chair। पहले क्या करना है आपको, 1 table और 1 chair की वैल्यू निकालनी है, फिर 1 table और 5 chair की वैल्यू निकालनी है। आगे क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले नीचे जा कर के उसमें सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या है, जैसे कि हमें बताया गया कि इसमें टेबल एंड चेयर दी गई है। टेबल एंड चेयर की कॉस्ट हमसे पूछी गई है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें उसकी कॉस्ट जो है वो लेट करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, लेट करनी पड़ती है। जब भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले हम उसके पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले टेबल एंड चेयर एंड सेकेंड टेबल एंड चेयर की जो टोटल वैल्यू दी गई है, उसके बाद में मैं क्या करनी है, सिर्फ 1 चेयर एंड 1 उसकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल, लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल। टेबल की जो कॉस्ट है उसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, यानी जो टेबल की एक टेबल की प्राइस है वो क्या है, x। अब क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ चेयर, यानी एक चेयर की जो वैल्यू होगी, एक चेयर की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, y। क्या होगी, y। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन में दिया गया है जो टेबल की वैल्यू है, टेबल की कॉस्ट है एंड चेयर की जो कॉस्ट है। तो कितनी टेबल्स ली गई, कितनी चेयर्स ली गई हैं, तो सबसे पहले ली गई हैं टेबल हमारे पास 2 टेबल एंड 3 चेयर, जिनकी टोटल वैल्यू आती है 2000 रुपये। 2 टेबल एंड 3 चेयर, तो इनकी वैल्यू आती है 2000। तो हो जाएगा 2 टेबल के लिए x प्लस 3 चेयर के लिए y इक्वल 2000 रुपीज़। कितने रुपीज़ की हो जाती है, 2000 रुपीज़, यानी दो टेबल्स और 3 चेयर को मिलाकर के वैल्यू हो जाती है 2000। अब आती है 3 चेयर टेबल एंड 2 चेयर, टोटल वैल्यू हो जाती है 2500, यानी 3 टेबल्स प्लस 2 चेयर्स को मिलाकर के टोटल वैल्यू हो जाती है इनकी 2500 रुपीज़, 2500 रुपीज़। अब क्या करते हैं, हमें देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को इक्वेशन जो है इनको क्या करते हैं, चेंज करना होता है इसमें। अब चलिए करते हैं इसमें 2x 3x 2y दोनों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। पहले क्या करेंगे, इसके दोनों में x एंड y की जो वैल्यू है उसको सेम करेंगे, किसी न किसी की वैल्यू में सेम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें से हमें एक वेरिएबल जो है वो हटाना, या तो x को हटाना पड़ेगा या y को हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसमें हटाते हैं x को हटाने के लिए हमें x को सेम करना पड़ेगा। जिस भी वेरिएबल को हमें हटाना है उसके साथ में जो भी डिजिट सी होती है उसका हम करते हैं एलसीएम। क्या करते हैं, एलसीएम, यानी 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा 2 × 3 यानी 6। तो हमें इस 2 एंड इस 3 को क्या करना है, 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, एंड 3 को 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 को 3 से एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 6। और जब हम 3 से मल्टीप्लाई 2 को करते हैं तो हम सिर्फ 2 में ही नहीं, हमें
टोटल पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, चलिए लिखते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल 3 2 जा 6000 रुपीज़। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है कि इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट आती है इक्वेशन नंबर 2। 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल 2500 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 5000। कितना हो जाएगा 5000, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए लिख लेंगे 6x प्लस 9y इक्वल 6000, 6x प्लस 5000। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारी नीचे वाली इक्वेशन होती है, लास्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन होती है, उसके जो साइन होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज होता है। यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 6 के आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस होता है। प्लस को हम चेंज करते हैं किस में, माइनस में। चलिए माइनस हो गया, प्लस का माइनस, यहाँ भी कोई साइन नहीं है, प्लस होगा तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस। प्लस का 6 माइनस का 6 आपस में क्या होगा, कट जाएंगे। 6 से 6 सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं। 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस को करेंगे तो होगा सब्ट्रैक्ट। 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 5/, और जो साइन लगता है वो हमेशा लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट चीज़ का लगता है। जो साइन होता है वो हमेशा ग्रेटेस्ट चीज़ का लगता है, तो साइन लगा देंगे हम प्लस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल 6000 से 5000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 1000। इसमें भी साइन किसका होगा, प्लस का। इसको आप लगाइए या ना लगाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। y इक्वल 1000, और यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 हमारा y से साथ किस में रिलेटेड है, यानी मल्टीप्लाई में रिलेटेड है। 5 और y की रिलेशन है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो उसका साइन चेंज होके हो जाता है डिवाइड में। किस में हो जाता है, डिवाइड में, और डिवाइड हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो डिवाइड 5, y इक्वल 5 को 1000 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 200। ये हमारी आ गई वैल्यू y की, ये आ गई वैल्यू y की। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू आई है वो हम करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसको पुट कर देंगे जिससे हमारी x की वैल्यू आएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। पहले इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल 2000 रुपीज़। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू लगानी है, तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 200 इक्वल 2000। चलिए नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, 2x को सेम एटीट्यूड उतार देंगे, इक्वल 3 2 जा 600, सॉरी इक्वल लग गया है, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, 2x इक्वल 2000, और जिस 600 को क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो जिसका जो साइन है प्लस का, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। 600 2x इक्वल 2000 से 600 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 1400 एंड नाउ द वैल्यू ऑफ x इक्वल 1400 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे भी 2 का रिलेशन x से कैसा है, मल्टीप्लाई से है, तो इसमें राइट हैंड साइड में जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, और आंसर हमारा आएगा x की वैल्यू 700। x की वैल्यू कितनी आएगी, 700, y की वैल्यू 200 एंड x की वैल्यू 700। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हमें क्या करना है। y की वैल्यू आई है हमारी 200 एंड x की वैल्यू आई है 700 रुपीज़, y की वैल्यू है 200 रुपीज़। ये हमारा क्या हो जाता है, जो x है वो टेबल है एंड जो y है वो क्या है, हमारी चेयर है। अब हमें क्या बताना है, जो हमको दिया गया है टेबल एंड चेयर की टोटल वैल्यू बतानी है, फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, 1 टेबल एंड 1 चेयर की
वैल्यू, कॉस्ट बताने में 1 चेयर एंड 1 टेबल की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 चेयर कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल। ठीक है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू, ये तो हमारा हो गया इन वर्ड्स। अब हम करते हैं इसको इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा 1 टेबल यानी 1x प्लस 1 चेयर में हो जाएगा 1y, और इसकी कॉस्ट क्या होगी, 1x की वैल्यू है 7 यानी 1 टेबल की वैल्यू है 700 एंड 1y यानी चेयर की वैल्यू है 200। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 700 1 जा 700 प्लस 200 1 जा 200, दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 900 रुपीज़, यानी 1 चेयर एंड 1 टेबल की जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 900 रुपीज़। क्या आएगी, 900 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला। एंड सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन उसमें बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 5 चेयर। 1 टेबल होनी चाहिए और 5 चेयर्स होनी चाहिए, यानी तो क्या करेंगे 1x यानी 1 टेबल एंड 5 चेयर की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो इसको जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1x प्लस 5y, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स की वैल्यू है 700 प्लस 5 की वैल्यू है हमारी प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू है 200, तो हो जाएगा 700 प्लस 5 2 जा 10 यानी 1000, तो टोटल आ जाएगा इसका, ऐड करेंगे हो जाएगा 1700 रुपीज़। तो क्या हो जाएगा 1700 रुपीज़, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, पहले 1 चेयर एंड 1 टेबल का निकाला, दोनों को क्या किया, सॉल्व किया, एंड ऐसे ही हमारा सेकंड वाला जो हो गया वो सॉल्व किया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 217 शॉर्पनर 131 इरेजर की कितनी कीमत है, 913। नेक्स्ट यह है 827, तो हमें 1 शॉर्पनर एंड 1 इरेजर की क्या करनी है, वैल्यू यानी कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो वे भी सेम वैसे ही है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 शॉर्पनर, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 शॉर्पनर। 1 शॉर्पनर की वैल्यू यानी कॉस्ट कितनी हमने मानी है, x रुपीज़, कितनी मानी है, x रुपीज़। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक शॉर्पनर एंड फिर क्या है, द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर, एक इरेजर की वैल्यू हम लेट करेंगे, कितनी मानी है, द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल y रुपीज़, द कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इक्वल y रुपीज़। 1 शॉर्पनर की वैल्यू x रुपीज़ एंड 1 इरेजर की वैल्यू है y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 217 शॉर्पनर एंड 131 इरेजर। ठीक है, 217 शॉर्पनर यानी x प्लस 131 इरेजर यानी y। ठीक है, दोनों को ऐड करने पे इसकी वैल्यू आती है 913 रुपीज़, यानी 913 रुपीज़ की टोटल आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दी गई है, नेक्स्ट हमें दिया गया है कि 131 शॉर्पनर और 217 इरेज़र, इनकी वैल्यू आती है 827, इनकी कॉस्ट आती है टोटल 827। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो जाती है इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम x को क्या करेंगे, सेम करेंगे, सॉरी इसमें हम क्या करेंगे, y को सेम करेंगे। ठीक है, सॉरी अब क्या करेंगे, 217 की मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आंसर हमारा 47,089 x एंड 131 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 28,427 y प्लस 217 की मल्टीप्लाई 913 से करेंगे तो आएगा 198,121, और ये हमारी क्वेश्चन हो जाती है क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 131 की मल्टीप्लाई 131 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17,161 x प्लस 217 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28,427 y इक्वल 827 की मल्टीप्लाई 131 से करेंगे तो आंसर आएगा 108,337, और ये इक्वेशन हो जाती है हमारी 4। अब क्या करेंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन होती है उसके सारे जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, सारे साइन क्या हो जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 47,089 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 17,161 को तो आंसर आएगा 29,928 x एंड
नेक्स्ट वाई में होगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1,98,121 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 89,784। अब जो x और इसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का, जब हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो डिवाइड में जाएगा 29,928। तो वैल्यू आएगी हमारी डिवाइड करने पे x इक्वल, इसको जब हम साइड में डिवाइड करेंगे टोटल हमारा, ठीक है, तो क्या आएगा 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारी x की वैल्यू आई है इसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम नोट करते हैं। 217x प्लस 131y इक्वल 913। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। 217 इंटू x की वैल्यू है हमारी 3 प्लस 131y इक्वल 913। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 217 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारा आएगा 651 प्लस 131y इक्वल 913। अब क्या करेंगे, 131y एंड जो हमारा वेरिएबल है 651, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ये प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जाने पे हो जाएगा ये माइनस का। 913 से 651 को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, 262। अब क्या करेंगे, y इक्वल 262 और जो 131 y के साथ रिलेशन में है उसको हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। तो आ जाएगी हमारी y की वैल्यू 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और इसमें हमें और कुछ नहीं पूछा गया, हमें x एंड y की जो वैल्यू है यानी 1 शॉर्पनर एंड 1 इरेजर की वैल्यू ही पूछी गई है। ठीक है, तो 1 शॉर्पनर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 शॉर्पनर है, 1 इरेजर की वैल्यू पूछी गई है। तो 1 शॉर्पनर यानी 1x एंड 1 इरेजर यानी y। तो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ 1 शॉर्पनर इज़ वैल्यू ऑफ 1 शॉर्पनर कितनी हो जाएगी, 3 रुपीज़। यानी एक शॉर्पनर आपका कितने का मिलता है, सॉरी 3 रुपीज़ का। एंड 1 इरेजर की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज़ की। 1 इरेजर की वैल्यू कितनी है, 2 रुपीज़ की। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 1x, इसकी इक्वेशन बनेगी 1x प्लस 1x यानी 1 शॉर्पनर प्लस 1y यानी 1 इरेजर। दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 और इक्वल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 में 5 ऐड करने पे कितना आता है, 3 में 2 ऐड करने पे आता है हमारा आंसर 5। कितना आंसर आता है, 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर। तो चलिए आप चलते हैं हम आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला बॉट 2 kg ऑफ राइस एंड 1 kg ऑफ wheat फॉर द टोटल रेट्स 35 रुपये। नेक्स्ट वीक शी अगेन बॉट 3 kg राइस एंड 4 kg wheat फॉर द टोटल ऑफ 65। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस एंड 1 kg wheat। ठीक है, आपको 2 किलो चावल लिए हैं, 1 किलो आटा लिया है यानी गेहूँ लिया है, उसकी टोटल जो रेट है वो क्या होती है, 35 रुपीज़ होती है। नेक्स्ट वीक वो दोबारा क्या करती है, 3 kg चावल और 4 kg वेट जो लेती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 65 रुपीज़ होती है। तो आपको 1 kg राइस एंड 1 kg वीट का क्या बताना है, कॉस्ट बताना है। ठीक है, 1 kg वीट का कॉस्ट बताना है। तो चलिए अपना क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे हम, लेट द कॉस्ट ऑफ रेट या कॉस्ट ऑफ, हम रेट भी लिख सकते हैं या कॉस्ट भी लिख सकते हैं या प्राइस भी लिख सकते हैं। रेट कॉस्ट प्राइस सब सेम ही होती है। ठीक है, तो लेट द रेट ऑफ राइस की यानी 1 kg राइस की रेट कितनी है, x रुपीज़ एंड 1 kg वीट की जो रेट है वो क्या है, y रुपीज़ यानी y रुपीज़। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हमारे दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले क्या दिया गया है कि 2 kg जो राइस है यानी 2x
प्लस 1 kg वीट यानी 1 वाई, इनकी दोनों की कॉस्ट कितनी है 35 रुपीज़, 35 रुपीज़। तो ये हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट में क्या दिया गया है 3 kg हमारा क्या है राइस है एंड 4 kg क्या है हमारा वीट है, 4 kg क्या है हमारा वीट है, ठीक है, यानी 4 बाई। तो इन दोनों की कॉस्ट क्या हो जाती है 65 रुपीज़। और ये हमारा आ जाता है किसमें नेक्स्ट वन यानी सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए इसमें एक और कॉमन चीज़ होती है, अगर हमको कहीं पे 1 मिल रहा है, ठीक है, 1 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे सिर्फ उसी वाली इक्वेशन को क्या करेंगे चेंज करेंगे, क्योंकि 1 वाली इक्वेशन से हमें सेकंड इक्वेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो क्या करेंगे 4 2 जा 8x एंड 4 1 जा 4y इक्वल 35 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 140 रुपीज़। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। एंड नेक्स्ट इक्वेशन आती है 3x प्लस 4y इक्वल 65। तो ये क्या है, ये हमारा इट इज सेम लिखते हैं क्योंकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है सारे साइन जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। अब 8 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 5, 4 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा। 140 से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें 75 यानी 75 रुपीज़, ठीक है। अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल 75 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5 15 जा 75 या 15 5 जा 75। तो x की वैल्यू आई 15, जो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू रखते ही हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2x, पहले इक्वेशन हम नोट करेंगे 2x प्लस 1y इक्वल 35। अब क्या करेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी है 15 प्लस 1y इक्वल 35, 15 2 जा 30 प्लस 1y, या 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे y इक्वल 35 माइनस 30, 1y इक्वल 35 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5 रुपीज़। कितना आएगा 5 रुपीज़। तो हमारी y की वैल्यू कितनी हो गई 5 रुपीज़, x की वैल्यू कितनी हो गई 15 रुपीज़। यानी 1 kg राइस की वैल्यू कितनी है 1 kg जो राइस होगा उसकी कॉस्ट कितनी है, राइस हमारा किस में है x में, यानी कितनी वैल्यू हो जाएगी 15 1 जा 15 रुपीज़। एंड 1 kg वीट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वीट की वैल्यू है हमारी y, यानी 1y इक्वल 1 और y की वैल्यू है 5, तो 5 1 जा 5 रुपीज़। ये हमारा क्या आ गया वीट की वैल्यू, ठीक है। टोटल इसी तरीके से आपको करना है। आगे आपके लीनियर इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन होंगे सब इसी से रिलेटेड होंगे, इसी टाइप से होंगे, ठीक है। इसको अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी कर सकते हो। कैसे लेट करना है, कैसे उसकी हमें रेट निकालनी है, कैसे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनानी है, जो हमारे क्वेश्चन दिया होता है जिसके इक्वेशंस कैसे बनती है, कैसे हम उसको डिनोट करते हैं, कैसे हम उसको मैच करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें मैंने बताई। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। मैं आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर करूँगी, ठीक है। आपको कैसे वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट कैसे करनी है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जो भी आपको दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, ओके। चलिए अब हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, यहीं पे ख़त्म होती है। खातिर बस जुनून चाहिए, जहाँ उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान तो आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की खून चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए, ठीक है। इट्स माई न्यू चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। Thanks for all of you. Have a nice day to all of you and please stay safe and stay home. धूप में ज़्यादा मत निकलिए, ठीक है। अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखिए। Thank you and have a nice day to all of you. Bye.